अखिल जी शास्त्री को, उससे पहले उनका थोड़ा परिचय आपको दे दूं। अखिल जी शास्त्री यहीं के हमारे जयपुर के हैं, कहलाने लगे हैं, और आप यहाँ 40वें बैच के विद्यार्थी रहे हैं। और जब आप यहाँ अध्ययनरत थे तब भी आप बड़े तेजस्वी वक्ता के रूप में जाने जाते थे, जब भी यहाँ पे गोष्ठी प्रवचन आदि होते थे। आप अभी यहाँ से अध्ययन करने के बाद यहीं पे सेवा प्रदान कर रहे हैं। आप यहाँ जो पत्रिकाएं संचालित होती हैं, स्मारक सेवित्रा विज्ञान पत्रिका है आदि जो भी पत्रिका चलती है, उनका संपादन आप करते हैं। ऐसे हमारे अखिल जी शास्त्री भाई साहब को मैं आवाज देना चाहूंगा, जिनका विषय है नियम सार में समाधि व समाधिष्ट का स्वरूप। आइए, हाँ, मैं पहले बता दूं, समय सीमा सभी वक्ताओं की 10 मिनट है। आपको उसमें अपना विषय परोसना है तथा 3 मिनट उसके बाद जो बचे मिलेंगे उसमें प्रश्न उत्तर सेशन होगा। अभी आए भाई साहब। ओम नमः सिद्धेभ्य। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, अन्य वरिष्ठ वक्तागण, मुख्य अतिथि महोदय एवं सभा में उपस्थित सभी विद्वज्जन एवं साधर्मी जन, आचार्य कुंद कुंद विरचित नियम सार पे परिचर्चा चल रही है और हम अनेक चर्चाओं के बाद अब परम समाधि अधिकार पर चर्चा कर रहे हैं। आचार्य ने इस ग्रंथ, इस अधिकार को नाम ही परम समाधि दिया है। हमने समाधि की चर्चा तो बहुत सुनी है, यहाँ पे ये परम समाधि दे रहे हैं, इसका मतलब कुछ समाधि का अलग बोलना चाह रहे होंगे। और कुंद कुंद आचार्य की तो विशेषता ही है कि वे कुछ अलग ही बोलते हैं और अध्यात्म से ओतप्रोत वे कथन करते हैं। तो इसलिए परम समाधि अधिकार की प्रारंभिक 3 गाथाओं पर समाधि का स्वरूप बताया, फिर बाद में सामायिक की चर्चा वे आगामी वक्ता करेंगे। 3 गाथाओं में जब प्रथम की गाथा में उत्थानिका में आचार्य देव लिखते हैं तो कहते हैं अथ अखिल मोह राग द्वेष पर भाव विध्वंस हेतुभूत समाधि उच्यते। समाधि कहते हैं। इस प्रकार स्पष्ट तो यही हो जाता है कि समाधि का उद्देश्य क्या है? मोह राग द्वेष और पर भावों का विध्वंस करना, उनको नष्ट करके परम वीतराग रूप अवस्था को प्राप्त होना। इस प्रकार समाधि का उद्देश्य इन्होंने कहा। गाथाओं का पाठ मैं नहीं करूंगा, आप सभी के पास ग्रंथ है, पेज नंबर 317 पे से यह अधिकार प्रारंभ हुआ है। प्रथम गाथा में आचार्य कहते हैं कि वचन उच्चारण के त्याग पूर्वक बीतराग भाव से जो आत्मा को ध्याता है उसे परम समाधि होती है। अगली गाथा में कहते हैं संयम, नियम, तप, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान पूर्वक जो आत्मा को ध्याता है उसे परम समाधि होती है। प्रश्न यह है कि आचार्य ने जब कुंद कुंद आचार्य आगे कह रहे हैं प्रारंभिक मोह राग द्वेष के नाश के लिए इस परम समाधि की बात कर रहे हैं, और गाथाओं में सिर्फ इतना ही लिख रहे हैं कि वचन उच्चारण की क्रिया से रहित, नियम, संयम, तप इनसे रहित, ये तो व्यवहार की चीजें हैं। और अध्यात्म की समाधि की बात की तो वास्तव में हम इनकी ऊपर की पंक्तियां देख रहे हैं। यदि आप नीचे की पंक्तियां देखेंगे तो दोनों गाथाओं में एक ही पंक्ति है। इसका मतलब आचार्य नीचे वाली पंक्ति पर जोर देना चाहते हैं, जो आत्मा को ध्याता है उसे परम समाधि होती है। और इतना ही नहीं, आगे जो 9 गाथाएं आएंगी उनकी नीचे की लाइन भी सेम। आचार्य कुंद कुंद जरा सी छूट नहीं देना चाहते कि समाधि में इधर उधर नहीं भटकना, आत्मा के ध्याने का नाम ही समाधि है। उसके साथ व्यवहार का थोड़ा सा निरूपण भी करते हैं। तो वचन उच्चारण की क्रिया का त्याग कर, क्या संबंध है वचन उच्चारण से समाधि का? पहली गाथा में सिर्फ वचन उच्चारण लिखा, आगे की गाथा में संयम, तप, नियम और धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान 5 की लाइन लगा दी। इतना क्या महत्व था इस वचन उच्चारण में जो आचार्य ने एक गाथा दे दी और बाकी 5 चीजों को एक गाथा में कर दिया? तो वचन उच्चारण के मुझे 2-3 कारण समझ में आते हैं, आपको कोई आए तो आप भी बता सकते हैं। पहला तो कि यहां पर इससे पहले आचार्य प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, आलोचना, प्रायश्चित की चर्चा करते आ रहे थे जो वचनात्मक है कि प्रायश्चित क्या करेंगे, आलोचना क्या करेंगे, प्रतिक्रमण कैसे करेंगे। अब आचार्य कह रहे हैं कि ये आलोचना खत्म, ये प्रत्याख्यान खत्म, ये प्रतिक्रमण खत्म, अब इन वचनों का त्याग करके भी अपनी आत्मा में जाओ। तो ये प्रायश्चित कौन लेगा? तो आचार्य कह रहे हैं कि आत्मा में चला जाना ही प्रायश्चित है, आत्मा में चला जाना ही आलोचना है, आत्मा में चला जाना ही प्रतिक्रमण है। इसलिए प्रतिक्रमण, आलोचना में उलझना छोड़कर इन वचन रचनाओं से मुक्त होकर क्या करना कि अपने आत्मा को ध्याना। दूसरा कारण यह हो सकता है कि आचार्य के 2 ही काम कहे मुनिराजों के, ज्ञान और ध्यान। ध्यान तो स्वयं समाधि रूप है,
रही बात ज्ञान की, तो ज्ञान में क्या काम है उनके पास कि पढ़ाना पढ़ना, अध्ययन कराना, धर्म का उपदेश देना। तो ये क्रियाएं उनके में मुख्य रूप से देखी जाएंगी आचार्य उपाध्याय के व्यक्तित्व में। इसलिए इनसे कह रहे हैं कि ये वचन उच्चारण की क्रिया को भी छोड़कर, दूसरों को सिखाना छोड़कर, पढ़ना पढ़ाना छोड़कर अपनी आत्मा में ध्यान ही परम समाधि है और वही हमारा परम कर्तव्य है। इस प्रकार से इसका यह कारण इस प्रकार हो सकते हैं। आचार्य पद्मधारी देव ने जब इसकी टीका लिखी, उन्होंने इसको पूर्ण आध्यात्मिक कर दिया। वे बोलते हैं कि प्रशस्त अप्रशस्त वचनों से रहित क्या करना, बीत राग भाव से आत्मा को ध्याना। वो यहां पे वचन को 9 कर्म से जोड़ लेते हैं, वो तीनों कह देते हैं, वचन रचना छोड़कर यानी 9 कर्म छोड़कर, कर्म कलंक की कीचड़ से मुक्त होकर यानी द्रव्य कर्मों को छोड़कर, और भाव कर्मों से रहित होकर। इन तीनों 9 कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म से रहित होकर वीत राग भाव की प्राप्ति के लिए निज आत्मा को, जिस आत्मा के आश्रय से धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान हुए हैं, उनसे आत्मा में लीन होने का नाम समाधि है। चारों चीजें क्या ही हैं? आत्मा है। आत्मा को, आत्मा के द्वारा आत्मा की प्राप्ति के लिए आत्मा में लीन हो जाने के नाम को ही समाधि कह रहे हैं। कर्ता भी वही है, कर्म भी वही है, करण भी वही है, अधिकरण भी वही है। इस समाधि की परिभाषा आचार्य टीकाकार मुनिराज ने यहां पर दी। इस तरीके से उन्होंने उसकी चर्चा की। आगामी गाथा में भी, जब इन्होंने आगामी गाथा में संयम नियम तप कहा है ना, इसकी परिभाषा भी अलग है। संयम किसका नाम है, नियम किसका नाम है, तप किसका नाम है? तो तप नियम की परिभाषा दे रहे हैं कि आत्म आराधना में तत्परता का नाम नियम है, नियम है। और आत्म आराधना में टिके रहना, उसमें बने रहने का नाम ही क्या है? तप है। तो तप और नियम पूर्वक जो समाधि की बात कही, उसे भी आत्म आराधना से जोड़ा कि वही नियम है, आत्मा में लीन होना, और आत्मा में लीन टिके रहना ही अध्यात्म है और वही तप है। और धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान को भी ऐसे ही उन्होंने स्पष्ट किया। सारी बातों से यह स्पष्ट है कि कुंद आचार्य और टीकाकार मुनिराज को स्पष्ट है कि शुद्धोपयोग का नाम ही समाधि है, आत्मा में लीनता का नाम ही समाधि है। और इस तरीके की, इसके लिए फिर उन्होंने कोई मर्यादा नहीं रखी। समाधि की चर्चा हम करेंगे तो आपको मिलेगा 12 वर्ष की समाधि, 6 वर्ष की समाधि, ये समाधि, काय समाधि, कसाय समाधि, कोई विवाद नहीं, कोई चर्चा नहीं। उन्हें वे इष्ट ही नहीं है। वे जिस समाधि की बात कर रहे हैं वो कोई सीमा से बड़ी शुद्धोपयोग के नाम को वो समाधि कह रहे हैं। आत्मलीनता को यहां पे उन्होंने परम समाधि कहा। अन्य ग्रंथों में भी आपको ऐसी परिभाषाएं मिल जाएंगी। ज्ञानार्णव में तो लिखा कि ध्याता और ध्येय के एकाकीकरण का नाम ही परम समाधि है। जहां ध्याता और ध्येय दोनों का एकाकीकरण हो जाए, उसका ही नाम क्या है? परम समाधि है। ठीक है, शुद्धोपयोग रूप को ही आगे समाधि कहा गया है। तो इस तरीके से इन्होंने समाधि का वर्णन किया। जब आचार्य टीकाकार मुनिराज ने कलश लिखे तो उन्होंने 3 गाथाओं पर 3 कलश लिखे, और तीनों कलश में, पहले कलश में वो कह रहे हैं कि भैया हम मुनिराज जब तक खुद के लिए कह रहे हैं कि यदि हम मुनिराजों ने इस आत्मा के ध्यान पूर्वक इस समाधि को अंगीकार नहीं किया तो हमने हमारा काम किया ही नहीं। कि जिस लिए हमने मुनि धर्म अंगीकार किया था, यदि हमने आत्मा का ध्यान नहीं किया, ये समाधि का अंगीकार नहीं किया, तो समझ लेना कि हमने हमारा काम किया ही नहीं है। ये कहना चाह रहे हैं कि मुनि धर्म समाधि के लिए लिया गया है, समाधि रूप है। और टोडरमल जी ने भी उसे कहा, शुद्धोपयोग रूप मुनि धर्म अंगीकार करके। मुनि धर्म का मुख्य प्रयोजन शुद्धोपयोग है, यह समाधि है। और इस समाधि के बिना यदि मुनिव्रत अंगीकार करते हैं तो उसको यह कह रहे हैं कि हमने हमारा काम किया ही नहीं। हम आगरा गए और ताजमहल देख के आए ही नहीं, हमने कुछ किया ही नहीं है मुनिव्रत अंगीकार करके, ये तो बताया। और आगे महिमा दे रहे हैं कि और इस समाधि को जो मुनिराज धारण करते हैं, जो मुनिराज इस समाधि में स्थित हैं, उन मुनिराजों को मैं नमस्कार करता हूं। श्रावक मुनिराज को नमस्कार करें समझ आता है, मुनिराज आचार्यों को नमस्कार करें परंपरा है, लेकिन एक मुनिराज ही दूसरे मुनिराज को नमस्कार करें, आपसे छोटे होंगे तो कह रहे हैं नहीं, जब मैं नमस्कार कर रहा हूं तब मैं शुभोपयोग में हूं। और मैंने किन मुनिराजों को नमस्कार किया? समाधि में स्थित शुद्धोपयोगी रूपी मुनिराजों को वहां पे वो नमस्कार कर रहे हैं। तो जो मुनिस्कार, हमने तो समाधि में ये पढ़ा था देवों द्वारा वंदना के योग्य होता है, मनुष्य गति के जीव बंधन के योग्य करते हैं। यहां कह रहे हैं कि मुनिराजों द्वारा भी समाधिष्ट जो मुनिराज है वो कैसे हैं? बंधन के योग्य उनको कहा गया है। तो इस प्रकार से उनकी महिमा उन्होंने यहां पर बताई। ठीक है, ये समाधि की चर्चा में जब ये कहा जाता है
कि मुनि धर्म के बारे में उन्होंने लिखा, तो मुझे एक बहुत अच्छी प्रसंग याद आता है, एक कहानी, कि मुनि धर्म किसका नाम है। कि जब अकंपनाचार्य और श्रुतसागर मुनिराज की आपस में चर्चा चल रही है कि कौन जाएगा, किसको सजा भोगे, ये गलती हो गई है, तब श्रुतसागर मुनिराज बाहर जाना चाहते हैं और अकंपनाचार्य मुनिराज कह रहे हैं कि मैं श्रुतसागर के मूल्य को समझता हूं, हजारों में एक श्रुतसागर होता है। तब श्रुतसागर मुनिराज ने एक जवाब दिया कि मुनि को श्रुत का सागर नहीं, संयम का सागर होना चाहिए। और वही बात यहां पर ये आचार्य कह रहे हैं कि मुनि को श्रुत का सागर नहीं, संयम का सागर होना अधिक आवश्यक है, जो अगली गाथा में वो लेंगे। और अगली गाथा में उन्होंने फिर कहा कि भैया हम कह तो रहे हैं कि वचन उच्चारण से रहित का नाम समाधि है, लेकिन तुम वन में चले जाओ, काय कलेश करते रहो, अध्ययन अध्यापन में ही लगे रहो, तो भी उससे समाधि नहीं होगी। तो मौन हो जाए क्या? तो कह रहे हैं मौन से भी समाधि नहीं होगी। इन सारी क्रियाएं यदि समता भाव के बिना है तो वह समाधि का कारण नहीं है। समाधि समता की अनुगामिनी है, समता जहां है वहां समाधि होगी। ऐसा शब्द दिखा, समता अनुगामिनी, समता की अनुगामिनी कहा है। और आत्मा को समाधि का कुल मंदिर कहा है। यह शब्द भी कलश में आया, कुल मंदिर, कि आत्म समाधि को कहां ढूंढना है? कि आत्मा ही उसका मंदिर है, कि आत्मा में ही वो समाधि मिल सकती है, बाहर की चीजों में वो समाधि मिलने वाली नहीं है। तो इस प्रकार इन्होंने यहां पर समाधि का एक अलग दृष्टिकोण से वर्णन किया। सिर्फ आत्मा के आश्रय से ही, आत्मा के द्वारा आत्मा की लीनता को यहां पर उन्होंने समाधि यहां पे कहा। जब जब समाधि की बात चलती है, अब हमें लगता है कि विषय पूरा कैसे होगा, अभी मरण तो आया ही नहीं है। समाधि मरण की बात है, समाधि तो मरण के साथ ही सुनते, मरा कहां है अभी? तो कुंद आचार्य किसी को मारने में मतलब नहीं रख, इनको रस नहीं है किसी को। वो कह रहे मरने की बात क्यों करते हो, जियो ना इस समाधि के साथ। ये समाधि जीना ही सर्वश्रेष्ठ है। मैं पूछता हूं, समाधि मरण श्रेष्ठ है या समाधि श्रेष्ठ है? कि समाधि मरण लेने वाला व्यक्ति कहां जाएगा? देवगति में जाएगा। और समाधि पूर्वक निर्माण लेने वाला व्यक्ति कहां जाएगा? कि वो मोक्ष जाएगा। तो समाधि मरण तो देवगति में ले जाएगी, समाधि पूर्वक मरण करेंगे तो स्वर्ग जाएंगे, और समाधि पूर्वक निर्वाण करेंगे तो समाधि मरण की बात नहीं है यहां पे, यहां समाधि निर्माण की बात है। जो समाधि हमें निर्वाण की ओर ले जाने वाली है, उस समाधि की चर्चा यहां आचार्य कुंद को इष्ट है। और अंत में दादा की कुछ पंक्तियों के साथ बात को खत्म करूंगा। ये पूरा सार जो बातें यहां पे कहीं कलश में, टीका में, इसका सार दादा ने 4 लाइनों में लिख दिया। पहले पढ़ते हैं तो पता नहीं चलता, जब इस पूरे अधिकार को पढ़ा और दादा का समाधि का सार देखा तो लगा कि यार एक एक पंक्ति यहां से आई हुई है, इस जगह से निकल के आई हुई है। परम शांत है, परम निराकुल है, यह समाधि संजीवन है। परम शांत है, परम निराकुल है, यह समाधि संजीवन है। अरे मरण की बात करो मत, यह समाधि तो जीवन है। यह समाधि तो जीवन है, जीवन की गौरव गरिमा है। ये वो कलश याद आ गया जहां आचार्य कह रहे थे कि यदि ये नहीं किया तो जीवन व्यर्थ है, मुनि धर्म व्यर्थ है। ये समाधि तो जीवन की गौरव गरिमा है, साम्य भाव की जननी है, इसकी तो अद्भुत महिमा है। और इसकी महिमा बताते हुए इन्होंने कहा कि ऐसे समाधिष्ट पुरुषों को मुनिराज तक नमस्कार करते हैं और ये निर्वाण की प्राप्ति करने में सहायक होता है। ऐसी इस समाधि की अद्भुत महिमा है, जिसको हमने कुंद आचार्य की दृष्टि में अभी परम समाधि का स्वरूप समझा। प्रश्न है? जाऊं हाँ, ये विषय 28 तक की 24 तक ही है। इसके बाद जो आगे की 24 तक ही है, 28 की गाथाओं में फिर सामायिक की चर्चा है, तो सामायिक पूरे कंटिन्यू चलेगा। इसलिए तो फिर 2 अधिकार बांट सकते थे क्या अपन, या सामायिक और समाधि एक ही हैं कि अलग अलग हैं? जब एक अधिकार में दोनों को इकट्ठा लिया है तो बात एक ही है, लेकिन यहां पर समाधि के अंतरंग की अपेक्षा से, वहां पे जब इसी सामायिक को कहा तो बाहर की जो योग निरोध से रहित है, जो आर्त ध्यान रौद्र ध्यान से के रहित पूर्वक आत्मा को ध्याते हैं, तो इस तरीके से ऊपर की पंक्ति में बाकी चर्चा करके बाहर संबंधित चीजों को छुड़ा के यहां पे आत्मा में लीन किया। तो चर्चा का टाइप अलग है, बात तो एक ही है। दूसरी जो गाथा है इसमें समाधि वाली, उसमें आपने बोला कि संयम से, शील से, व्रत से हाँ। आत्मा को ध्याते हैं, वो समाधि है। तो संयम से आत्मा को ध्याना कैसे होगा? संयम से, संयम का उन्होंने अर्थ लिखा पंच इंद्रिय के विषयों से निवृत्ति पूर्वक, उसका नाम ही संयम है। तो जब पंच इंद्रिय के विषयों की निवृत्ति पूर्वक स्वयं में प्रवृत्ति है, तो संयम में निवृत्ति कराई। फिर उसके बाद उन्होंने तप लिया, नियम लिया। तो नियम में कह रहे हैं आत्मा में जाने की तन्मयता, तो उसमें जाने की इच्छा, और फिर उसके बाद उन्होंने तप लिया कि उसमें टिका रहना। तो तीनों चीजें ले ली, बाहर से निरोध,
फिर उसमें जाने की तत्परता और फिर उसमें टिका रहना। और धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान मतलब उसमें पूर्णता टिक जाना। तो इस तरीके से चारों चीजें उन्होंने कवर की। एक इसमें एक तो समाधि, एक परम समाधि, दो का अंतर आप कर रहे थे। तो समाधि को शुभ भाव में लिया क्योंकि बार बार परम समाधि को शुद्ध उपयोग से जोड़ रहे थे, इसका मतलब समाधि को शुभ भाव में लेना चाह रहे हैं क्या आचार्य? नहीं, समाधि को शुभ भाव में नहीं, व्यवहार समाधि को हम जरूर शुभ भाव में ले सकते हैं, जो कि व्यवहार समाधि में रत्नकंठ श्रावकाचार आदि में जिस तरीके से वर्णन आता है, इस प्रकार से क्रिया करना, इस प्रकार से छोड़ना, इस प्रकार से त्याग करना, उसको कह सकते हैं। लेकिन ये जो समाधि, इसमें परम समाधि इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये उसी अवस्था को समाधि कह रहे हैं जब वो शुद्धोपयोग में ही लीन है, परिणति को ना लेके ये उपयोग आत्मक में, आत्मा में ही बिल्कुल स्थिर हो गया, उस स्थिति को ये परम समाधि नाम दे रहे हैं। बोलिए। धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान में अंतर है क्या? धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान में अंतर है। शुक्ल ध्यान, दोनों गाथाओं में धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान की बातें की हैं, तो क्या अंतर होगा? धर्म ध्यान तो 6, 7वें गुणस्थान में भी होता है, शुक्ल ध्यान तो 8वें गुणस्थान श्रेणी चढ़ते समय उत्पन्न होता है। गाथा के अकॉर्डिंग, गाथा के अकॉर्डिंग जहां इन्होंने धर्म ध्यान के टीकाकार मुनिराज ने अर्थ खोला, तो वहां बाह्य क्रिया कांड से रहित आत्मा में लीनता को हाईलाइट किया है। तो बाहर क्रिया कांड से रहित ऐसा शब्द दिया उन्होंने, और शुक्ल ध्यान में वो बाहर संबंधी बातें उन्होंने नहीं ली। बाहर संबंधी नित्य, निरंजन, चित्रकाल ऐसे शब्द देके आत्मलीनता के विशेषण बताए। इसमें मेरे को मतलब ऐसे उन्होंने कहा कि धर्म ध्यान परिणति है, हाँ, और शुक्ल ध्यान अवस्था या फिर आत्मा, ऐसा कुछ है क्या? ऐसा तो कुछ, जैसे आप देखें यदि, ठीक है मैं पढ़ के बताता हूँ। निश्चय धर्म ध्यान से, अपनी आत्मा के आश्रय से उत्पन्न निश्चय धर्म ध्यान, हाँ ठीक है। फिर उस शुक्ल ध्यान से जो परम वीतराग तपश्चरण में लीन निर्विकार संयम को ध्याता है। बस वो भाषा का ही अंतर है, दोनों ही आत्म ध्यान से ही उत्पन्न हो रहे हैं। तथा लिखा है ना बीच में, आत्मा के आश्रय से उत्पन्न धर्म ध्यान, तथा फिर शुक्ल ध्यान के विशेषण लगा के सूत्र ध्यान लिखा, दोनों ही आत्मा से उत्पन्न हो रहे हैं। ये जीव की परिणति विशेष स्व आत्मा आश्रित निश्चय धर्म ध्यान है, और ध्यान दे ध्याता ध्यान का फल, हाँ, विकल्पों से रहित, ये सब। तो परिणति मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, कारण है क्या धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान तक पहुँचने का? धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान तक पहुंचने का कारण, ठीक है, इसमें उतना हाईलाइट किया नहीं उस विषय को, बाकी और लोग जवाब दे दें। चलिए, बहुत सुंदर विषय प्रस्तुत किया अखिल जी भाई साहब ने। हाँ, इस विषय पे अध्यक्ष महोदय कुछ अगर चर्चा करना चाहें तो उनसे निवेदन है। हाँ, तो अंत में, हाँ, तो अगले वक्ता के रूप में मैं आमंत्रित करना चाहूँगा गौरव जी शास्त्री, गौरव जी भाई साहब को। उनका परिचय कुछ देवें, तो सभी बच्चे तो उनको जानते ही हैं, तो बाहर के लोगों से परिचित करवा दूँ। आप इसी महाविद्यालय के 35वें बैच के विद्यार्थी हैं, तथा यहाँ से अध्ययन करने के पश्चात आपने इसी महाविद्यालय में एक अधीक्षक के रूप में सेवाएं प्रदान करी। आप निरंतर तत्वाभ्यास से जुड़े रहते हैं, यहाँ पे प्रतिदिन स्वाध्याय से हमें लाभ देते हैं, तथा सबसे बड़ी बात है कि आप एक बहुत ही जिज्ञासु एवं खोजी प्रकृति के व्यक्ति हैं। जब भी हम गौरव जी भाई साहब से मिलते हैं तो हमें एक नया प्रश्न मिल जाता है उनके मुख से, नई चर्चा सुनने को मिल जाती है। ऐसी बहुत ही जिज्ञासु प्रकृति के व्यक्ति हैं। आपका विषय है अशुद्धता से संन्यास। मैं आवाज़ देना चाहूँगा गौरव जी भाई साहब को। ओम नमः सिद्धेभ्य। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सभा में उपस्थित सभी विद्वान और प्रिय छात्र और सभी सभासद, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। नियम सार परिचर्चा के अंतर्गत मेरा विषय है गाथा 124 से लेकर 125 से लेकर 133 तक, जिसमें समाधि की चर्चा की गई है। और सबसे पहले बात बता दूं मैं आपको, समाधि और सामायिक को एकार्थक भी कहा गया है। सामायिक ही नहीं, अंत में मैंने एक तुलनात्मक बिंदु भी बनाया है। जो यहाँ पर सामायिक कह रहे हैं उसी को अन्य अधिकारों में उस अधिकार के हिसाब से उसको नाम भी दिए हैं। इसका मतलब तो एक साफ साफ स्पष्ट है, और विषय जब आगे बढ़ता जाएगा तो उसमें भी आप ध्यान रखेंगे।
कि एक आत्मा ही मुख्य उद्देश्य है, और उसका जो कथन है, कथन अलग अलग प्रकार से किया गया है। मैं वाक्य पढ़ देता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा। सामायिक तो एकमात्र आत्म स्वभाव के आश्रय से उत्पन्न हुआ समभाव ही है, परंतु उसका वर्णन पर पदार्थों के त्याग की अपेक्षा भिन्न भिन्न रूप में किया जाता है, जिसे हम समाधि, सामायिक, प्रायश्चित्त, कार्योत्सर्ग आदि जो भी देखते हैं उसे हम वहाँ से पढ़ सकते हैं। चलिए, अभी मैं थोड़ा सा विषय प्रारंभ करना चाहूँगा। उसके पहले विषय दिया है मुझे अशुद्धता से संन्यास। वैसे देखा जाए तो सामायिक है, सामायिक में हमेशा ये भावना रहती है कि जितनी प्रकार की अशुद्धता होती है उनसे हम कैसे दूर हो, और ये भावना इसमें बताई गई है। उसको सामायिक के रूप में यहाँ पर प्रस्तुत किया गया। अन्य अन्य अधिकारों में अन्य अन्य भाषा में जो उस अधिकार के नाम है उस भाषा में उसको कहा गया है। तो सर्वप्रथम सामायिक क्या है, एक बहुत संक्षेप वाली परिभाषा देख लेते हैं, फिर जिससे आपको वो क्लियर हो जाएगा। सुख दुख, लाभ अलाभ, इष्ट अनिष्ट आदि विषमताओं में राग द्वेष नहीं करना, उनके प्रति ज्ञाता भाव बना के रखना, इसको सामायिक कहते हैं। दूसरे अर्थों में ये कहा जाए कि राग द्वेष से निवृत्ति करना, राग द्वेष से निवृत्ति करके एक अपने आत्मा में देखना। बीच बीच में गुरुदेव जी ने तो ऐसा भी अर्थ किया गया है, क्रमशः जब चर्चा आएगी तब हम करेंगे। तो इस तरह से संस्कृत में भी अलग अलग इसके कई सारे अर्थ निकलते हैं, अलग अलग विवक्षा से मिलते हैं। उसके अपन यहाँ पर चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि मेरे पास चर्चा करने के लिए गाथा है बहुत सारी है। गाथा का पाठ भी हम नहीं करवा रहे, आपके पास गाथा है, आप खोलकर बैठिएगा, जैसे जैसे क्रम से चर्चा चलेगी उसके हिसाब से आप अपना विषय निकालते जाइएगा। सामायिक के अन्य लक्षण समता, रागद्वेष निवृत्ति, आत्मस्थिरता, सावध्य निवृत्ति, संयम, तप आदि एकत्व, इस तरह से अन्य इनके पर्यायवाची नाम भी मिलते हैं। और यहाँ जो अपन गाथा लेने वाले नियमसार की 125 से लेके 133 तक, उनमें एक बात बहुत सर्वसामान्य सभी गाथाओं में आएगी कि केवली के शासन में इनको नित्य सामायिक कहा गया है। इनको मतलब किनको, अब वो सारी बातें आएगी क्रमशः कि किनको किनको। तो यहाँ पर अर्थ मुनिराज लेना है, मुनिराज की अपेक्षा से बात की गई, उनको हमेशा नित्य सामायिक कहा गया है। एक सर्वसामान्य बात कहें तो श्रावक और मुनिराज दोनों के लिए भी सामायिक का वर्णन आता है। तो सामायिक में जो श्रावक होता है, श्रावक का तो कुछ काल के लिए होता है 48 मिनट, और उसकी विधि वगैरह भी पूरी आती है। उसकी चर्चा भी यहाँ नहीं की गई है क्योंकि वह बाह्य क्रिया मात्र है, इसलिए उसको यहाँ पर नहीं लिया गया। उस क्रिया में जो उद्देश्य होता है, आत्म प्राप्ति करना, आत्मा के नज़दीक रहना उद्देश्य होता है। जैसे अमृतचंद्राचार्य हैं, वो समय सार के तीसरे कलश में कहते हैं, मम परम विशुद्धि शुद्ध चिन्मात्र मूर्ते भवतु समय सार व्याख्यवानुभूते। मैं चाहूँ तो और भी कर्णानियोग, प्रथमानियोग आदि के ग्रंथ लिख सकते थे, लेकिन वो नहीं लिखना चाहते। वो चाहते हैं कि मैं समय सार का ग्रंथ लिखूँ जिससे मैं आत्मा के पास रहूँ। तो ऐसी भावना, आत्मा के पास रहने की भावना भी इसमें होती है। एक और इसमें ध्यान रखें, शुद्धोपयोग का भी वर्णन नहीं किया गया है। शुद्ध भाव, ये जितने भी सामायिक आदि, प्रायश्चित्त, कार्योत्सर्ग आदि सब चीज़ें देखेंगे ना, ये सारे शुद्ध भाव, दोनों में अंतर होता है ना, यथा योग्य। इस पर भी चर्चा एक अलग से होनी चाहिए, शुद्ध भाव और शुद्धोपयोग में किस प्रकार अंतर होता है वो अपेक्षित है। चलिए सर्वप्रथम देखते हैं कि जो 125वीं गाथा है, इसमें कहते हैं कि जो सर्व सावध्य से विरत है, 3 गुप्ती वाला है, और जिसने इंद्रियों को बंद किया है या निरुद्ध किया है, उसे उन्हें सामायिक कहा गया है। और कैसा, नित्य सामायिक कहा गया, सदा निरंतर इनके जीवन में सामायिक होता है। अब थोड़ा सा जो विषय दिया गया उसको भी जोड़ते हुए अपन लेते हैं। अशुद्धता, इसमें अशुद्धता क्या है और उसको क्यों छोड़ना है। तो जो सर्व सावध्य है, सावध्य किसे कहते हैं, आरंभ आदि हिंसादि से सहित जो कार्य होते हैं उनको क्या बोलते हैं, सावध्य। थोड़ा सा पहला वाला बिंदु ले हुए नीचे पीपीटी के लिए। हाँ, इसको अभी सर्वथा मत लेना, एकदम इमरजेंसी में तैयार की गई है, इसमें कुछ कमियां हो भी सकती है, तो आप ग्रंथ के आधार से बराबर मैच करना। सावध्य मतलब जिसमें हिंसादि की भूमिका मुख्य होती है, ऐसे सभी कार्यों को बोलते हैं सावध्य। टीका में कह दिया है कि एक इंद्रिय आदि को क्लेश पहुंचाने वाले जो कार्य होते हैं, और उसने भी कह दिया कि मन वचन काया की जो प्रवृत्ति है जिसमें एक इंद्रिय आदि को दुख पहुंचता हो, उनको क्लेश होता हो, उनको सावध्य बोला है। तो इस तरह से सावध्य, इसका भी वो त्याग करते हैं। और इसके बाद गुप्ती, मन वचन काय की प्रवृत्ति की निवृत्ति को क्या बोलते हैं, गुप्ती बोलते हैं। तो गुप्ती से वे सहित होते हैं।
और इंद्रिय और उसके विषय से क्या होते हुए रहित होते हैं। और इंद्रियों के संदर्भ में सब लोग जानते हैं, प्रवचन सार की गाथा 76 याद है। इंद्रिय सुख सुख नहीं दुख है, विषम बाधा सहित है बंध का कारण दुखद परतंत्र है विच्छिन्न है। जब इंद्रिय और उसके विषय की इतनी अच्छी विशेषताएं है तो कोई ग्रहण करना चाहेगा क्या? कोई उसको ग्रहण करना ही चाहेगा, उसको तुच्छ समझ के छोड़ना ही चाहेगा। तो मुनिराज भी क्या करते हैं, उनको छोड़ते हैं। जो इन तीनों को करते हैं, सावध्य को त्याग करते हैं, गुप्ति को अंगीकार करते हैं और एक इंद्रिय उसके विषय को छोड़ते हैं, उनको सदा सामायिक कहा गया है। इस तरह से संन्यास मतलब अशुद्धता जो है उसको छोड़ना और शुद्धता की ओर ध्यान मतलब लगाना, उसको आकर्षित करना, ये बात यहाँ पर बता रहे। उसके बाद समभाव धारक। समभाव धारक में जो जितने भी प्राणी मात्र है जगत में, जितने भी प्राणी हैं, समता सर्वभूतेषु, जितने भी प्राणी हैं, यहाँ पर खुलासा किया एकेंद्रिय से लेकर तरस और स्थावर, इस तरह से विभाग करके पूरे जीवों को उनमें विभाजित कर दिया। और इनके प्रति कह रहे हैं क्या करना, समता भाव धारण करना। अच्छा, एक समता भाव धारण करना, उनके प्रति राग द्वेष नहीं करना, ये तो बात ठीक है। गुरुदेव से थोड़ा सा इसमें नया दृष्टिकोण देते हैं। वह दृष्टिकोण ये है कि जितने भी ये एक इंद्रिय आदि जीव है ना, ये सारे पर हैं, मुझे छोड़कर बाकी जितने भी वो सारे क्या है, पर है। तो पर के प्रति हमारी बुद्धि कैसे होनी चाहिए, केवल ज्ञाता भाव वाली बुद्धि होनी चाहिए। तो उनके प्रति ज्ञाता भाव रखना भी क्या है, एक तरह से समता भाव है। तो इस तरह से हमें बुद्धि उनके प्रति रखनी चाहिए। कुछ मतलब गाथाएं तो सारी सेम है, लेकिन दादा ने अपने पद्यनुवाद में इनको विशेष हेडिंग दिए हैं। तो आपको इसमें हेडिंग दिख रहे होंगे कि पहले जितेंद्रिय संत, संभाव धारक संत, आत्मदर्शी संत। अभी तीसरी की चर्चा करते हैं अपन, आत्मदर्शी संत की। आत्मदर्शी में इसमें कहते हैं कि जिसके संयम नियम तप में आत्मा समीक है। ये जितने भी बातें आ रही हैं ना, इसमें ध्यान रखना, केवल ये बाह्य त्याग कराना प्रयोजन नहीं है, बाह्य त्याग से आत्मा की ओर। कभी कदाचित बोलने में गौण हो जाए तो आप लगा लेना, ठीक है। आत्मा को आप शायद समझ के इसमें सब लोग लगा लेना, क्योंकि आत्मा प्राप्त करना ही क्या होता है, मुख्य उद्देश्य होता है। इसलिए कह रहे हैं कि संयम में, तप में, नियम में आत्मा मुख्य है, उसे यहाँ पर कह रहे हैं सदा सामयिक रहता है। संयम नियम क्या है, सब लोग जानते हैं। संयम 2 प्रकार से होता है, इसमें टीका में बहुत विशेष दिया हुआ है। अभी समय अधिक जाएगा, इसलिए अपन थोड़ा आगे आगे बढ़ते हैं। वीतरागी संत, चौथा गाथा 128, जिनके राग या द्वेष विकृति उत्पन्न नहीं करते हैं। मतलब राग द्वेष जिनको विकृति, मतलब राग द्वेष भी जिनका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे। अब विचार कर सकते हैं कि राग द्वेष के प्रति उनकी कैसी भावना हो गई, कितने उदासीन हो गए। हम राग द्वेष को तो बुरा कहते ही है, छड़ाला में कई जगह उसका उदाहरण आया है कि राग क्या है, आग है। राग आग दहे सदा। इसके पहले भी एक ढाल में आता है कि राग आदि प्रगट ये दुख देन। अब उनको कौन ग्रहण करना चाहेगा, उनको छोड़ना ही श्रेयस्कर होता है। तो इसलिए मुनिराज क्या करते हैं, उसको छोड़ते हैं। और इतना छोड़ते हैं कि वो राग द्वेष भी इनका कुछ बिगाड़ नहीं पाते। बिगाड़ना मतलब विकृति उत्पन्न नहीं करा पाते, यहाँ बताना चाहते। समय सार में भी बहुत अच्छा कलश दिया हुआ है कि राग द्वेष को कैसे छोड़ना, उनके प्रति कैसे अपनी भावना, मतलब कैसा अपना श्रद्धान होना चाहिए। हिंदी पढ़ते हैं जिससे आपको सबको समझ में आ जाएगा। हाँ, सबको दिख भी रहा है। वर्णादिक रागादि सब है आत्म से भिन्न, अंतर्दृष्टि देखिए दिखे एक चैतन्य। वर्णादि और रागादियों को ऐसे देखना है जिससे क्या हो, एक चैतन्य मात्र हमें दिखाया जाना चाहिए, इतना उनको भिन्न करना है। तो इस तरह से निश्चय से जो राग द्वेष है, ये इनको छोड़ने के उद्देश्य एक ही है कि हम अपने स्वभाव में लगे, स्वभाव में लगना ही उद्देश्य है। इसलिए राग द्वेष के प्रति भी यहाँ पर संन्यास कराया। आत्मा ध्यानी संत, ध्यानी तो ध्यान से आर्त रौद्र ध्यान यहाँ पर छोड़ने की मुख्यता बताई गई है। क्यों आर्त रौद्र ध्यान है, ये संसार को ही प्राप्त कराने वाले ध्यान है। इसमें टीका में बताया भी है कि आर्त ध्यान है वह कैसा है, तिर्यंच गति को प्राप्त कराने वाला है, और रौद्र ध्यान नरक गति को प्राप्त कराने वाला है। और मुनिराज होते हैं, उनको तो कहा जाना है मोक्ष जाना है। तो मोक्ष जाने के लिए आर्तरौद्र ध्यान को तो करेंगे नहीं, तो इसलिए आर्तरौद्र ध्यान को अशुद्धता समझ के उसको छोड़ते हैं। उसके प्रति वह उनके सामयिक होता है। आर्तरौद्र ध्यान से रहित उनको सामयिक होता है। ये 5वां पॉइंट है और 129 नंबर की गाथा में कहा गया है। अब 6ठे नंबर का जो बिंदु है, पुण्य पाप निषेधक संत, 130 नंबर की गाथा है। और पुण्य पाप के संदर्भ में सब जानते ही हैं
पुण्य पाप जगत में तो पाप को सब लोग बुरा कहते हैं, कुछ लोग पुण्य के पक्षपाती होकर के पुण्य को भी अच्छा मानते हैं, लेकिन हम थोड़ा मोक्ष मार्ग पर चलने वाले मुमुक्षु हैं और मुनिराज तो उस पर आरूढ़ी है, तो वो कैसे पुण्य पाप दोनों को एक मान सकते हैं। तो वो सारी बातें, इसलिए पुण्य पाप के प्रति भी वह त्याग वृत्ति रखते हैं, त्याग भावना रखते हैं और दोनों में भी महत्व नहीं करते। कुछ छंद भी दिए हुए हैं, इसमें से एक प्रवचन सार का है, आप सभी पढ़ सकते हैं। पुण्य पाप में अंतर नहीं है, जो न माने बात ये, संसार सागर में भ्रमे मद मोह से आच्छन्न वे। समाधि तंत्र का यहाँ पर छंद दिया है, उसमें तो यही कहा है कि जैसे व्रतादि करने से शुभ भाव होते हैं, अव्रत करने से अशुभ भाव हो रहे हैं और व्रतादि करने से शुभ भाव हो रहे हैं। जिनको मोक्ष की इच्छा है उनको अव्रत की तरह व्रत को भी छोड़ने की इच्छा मतलब भावना होना चाहिए, उसको छोड़ना चाहिए, ये यहाँ पर कह दिया गया था। अब पुण्य पाप का विषय है, अभी इसके बाद परिचर्चा के बाद क्लास भी चलती है, तो आप मतलब अधिक चर्चित विषय, इसको अधिक विस्तार देने से कोई कार्य सिद्ध होने वाला नहीं है। अगला देखते हैं। हाँ, एक ज़रूर बात, पुण्य पाप को टीका में जो परमल धारी देव है उन्होंने कहा है कि शुभाशुभ पुण्य पाप कर्म संसार रूपी स्त्री के विलास के विभ्रम की जन्मभूमि है। अब जो ऐसे विभ्रम उत्पन्न कराता हो, अनेक जन्मों में ही उत्पन्न कराता हो, संसार में घुमाता हो, तो इसलिए संसार को तो कभी मुनिराज नहीं चाहेंगे। इसलिए ऐसे पुण्य पाप निषेध करने वाले को भी सदा सामायिक केवली शासन में कहा गया है। 7वां पॉइंट है, 9 कषाय को छोड़ने वाले वितरागी संत। तो 9 कषाय क्या है? तो 9 कषाय के लिए भी टीका में कह दिया गया, कषाय है मोहनीय कर्म से उत्पन्न होने वाले कलंक रूपी कीचड़, उनको कहा गया है, जो एक तरह से विकार है और विकार होने से आत्मसाधा करने में बाधक होते हैं, तो इसलिए भी उनको बाह्य रूप से छोड़ा गया है। इन सब में आत्म प्राप्ति करना ही उद्देश्य होता है। अब इसके बाद जो अंतिम गाथा आती है इस अधिकार की, एक उपसंहार रूप गाथा भी कहते हैं इसको, लेकिन उपसंहार कैसे होगा? तो पहले आर्त रौद्र जो 2 ध्यान है वो संसार के कारण है, उनको छोड़ने के लिए कहा। तो फिर धर्म शुक्ल बचते हैं। अब इसमें भी धर्म शुक्ल में कौन से धर्म शुक्ल लिए? निश्चय है ना, निश्चय धर्म ध्यान और निश्चय शुक्ल ध्यान लिए गए हैं। अब उसकी व्याख्या क्या होगी क्या नहीं, वो बराबर विस्तार से समझने के योग्य है। जो अपने आत्मा के आश्रय से होने वाले निश्चय धर्म ध्यान द्वारा तथा संपूर्ण विकल्प जाल से मुक्त निश्चय शुक्ल ध्यान द्वारा अखंड अद्वैत चिद विलास लक्षण अक्षय आनंद सागर भगवान आत्मा में मग्न होने वाले, संपूर्ण बाह्य क्रियाकांड से परांगमुख, शाश्वत रूप स्वात्मतिष्ठ निर्विकल्प परम समाधि रूप संपत्ति के कारणभूत सदाशिव रूप आत्मा को निरंतर ध्याता है। ये जितने विशेषण बताए, इन विशेषणों का जो धारक है आत्मा, ऐसे आत्मा का आश्रय जिनमें होता है उनको यहाँ पर निश्चय धर्म ध्यान और निश्चय शुक्ल ध्यान कहा गया है। और इसको जो ध्याते हैं वे भी कह रहे हैं कि यहाँ पर सदा उनको सामायिक कहा गया, निरंतर उनको सामायिक कहा गया है। तो इस प्रकार से ये सब बातें बराबर समझ में आती है। इस तरह से संक्षेप में इस तरह से इसमें विषय बताया गया है। अब एक थोड़ा सा नामों में बहुत कन्फ्यूजन रहता है कि कितनी बातें गए, तो संक्षेप में फटाफट इसको देख लेते हैं। जो नियम सार है, नियम सार ग्रंथ के आधार से ही निकाले, आपको नाम अलग अलग मिल रहे हैं, वर्णन एक ही मिल रहा है, तो वो सारी बातें सामायिक के आधार से मैंने की गई है, वो आपको बताना चाहूँगा। नियम सार में सामायिक के पर्यायवाची सामायिक समाधि आत्मध्यान आदि सभी का अर्थ एक ही होता है। जो 125 नंबर की गाथा थी उसमें सावध्य, इंद्रिय विजय और 3 गुप्ती सहित वाले मुनिराज को सामायिक कहा था। 103 गाथा में उसी को ही क्या कह दिया? प्रत्याख्यान कह दिया। 121 गाथा में शरीरादि परद्रव्य स्थिर भाव छोड़कर आत्मा को जो निर्विकल्प रूप से ध्याता है उसको कार्योत्सर्ग या तनुसर्ग कह दिया। गुप्ती जिसको कहते हैं तो उसी को क्या कह दिया? कार्योत्सर्ग कह दिया। तो इस तरह से पहली बात बता दी थी कि कथन की अपेक्षा, वर्णन की अपेक्षा उनको अलग अलग निरूपण करेंगे, लेकिन उद्देश्य प्राप्ति करने का उद्देश्य जो रहेगा, प्राप्त करने योग्य एक आत्मा ही रहेगा। ये बात इसमें ध्यान रखना है। दूसरा बिंदु था त्रस्त स्थावर जीवों के प्रति समता भाव को सामायिक कहा गया था, और वही 104 गाथा में कह दिया सम्मम में सर्वभूतेषु वैरम मज्जम न कीर्णवी। उसके बाद 127 गाथा में नियम संयम तब जिनके पास है उन, और संयम में आत्मा जिनके पास है उनको क्या कहा? सदा
सामायिक का। और उसी बात को कह रहे हैं कि 117 गाथा में कि कर्मक्षय के हेतुभूत तपस्शरण आदि को पूर्ण प्रायश्चित्त कह दिया। मतलब ये जो बाहर जितने भी आपको नाम मिल रहे हैं, इन सारे नामों में उद्देश्य क्या है? एक केवल आत्मा प्राप्त करना है, और जिनके आत्मा प्राप्त हो रहा है उनको सामायिक है, प्रायश्चित्त है, कार्योत्सर्ग है आदि, वो सारी बातें बराबर लगा लेना चाहिए। उसके बाद चौथा बिंदु है राग द्वेष चित्त। राग द्वेष जिसका चित्त विकृत नहीं कर सके उनको सामायिक है। तो ऐसे ही गाथा 66 में मनोगुप्ति कही, 112 गाथा में भाव शुद्धि रूप आलोचना कहा उसको, 114 और 115 में क्रोधादि की क्षय सद्भावना रूप उनको प्रायश्चित्त कह दिया, सामायिक को ही प्रायश्चित्त कह दिया। 105 में निष्कषाई बोल दिया, और निष्कषाई कह के उसको सामायिक को ही, मतलब सामायिक में जो बात यहाँ पर बता रहे थे उसी को ही प्रत्याख्यान बोल दिया। इस तरह से आप देख सकते हैं राग आदि का परिहार करना, भक्ति अधिकार में उसको योग भक्ति कहेंगे आगे, और इसके भी आगे आर्तरोध ध्यान करने वाले को बहिरात्मा कहेंगे, और जो आर्तरोध का त्याग करता है उसको अंतरात्मा कह देंगे। तो इस तरह से और भी आपको वर्णन मिल जाएगा। तो इस तरह से शब्द अलग अलग है, लेकिन उन शब्दों के पीछे जो कार्य होने वाला है, एक आत्म प्राप्ति का कार्य होने वाला है। एक उदाहरण बस दे देता हूँ मैं कि ये अलग अलग कार्य हो रहे हैं, उसका उद्देश्य कैसे हो रहा है। जैसे विद्यार्थी होते हैं, विद्यार्थी के जीवन में उठना, बैठना, सोना, खाना, खेलना सब किसके लिए होता है? विद्या के लिए ही होता है। बस कह देते हैं कि ये खेल रहा है, ये खाना खा रहा है, ये शयन कर रहा है, अध्ययन कर रहा है, क्लास में बैठा है। तो ऐसे ही जैसे वहाँ पर विद्यार्थी का उद्देश्य होता है कि विद्या का ग्रहण करना, अध्ययन करना, ऐसे ही जितने भी थोड़ी सी बाह्य क्रियाओं के नाम यहाँ बताए गए, उनके माध्यम से उद्देश्य एक ही होता है कि आत्मा की प्राप्ति करना। ठीक है, तो इस तरह से हम सभी भी आत्मा की प्राप्ति करें। जय जिनेन्द्र। हाँ, प्रश्न। यहाँ पर जो सामयिक कहा गया है वो निश्चय से लेना है या व्यवहार से लेना है? ये निश्चय सामयिक की बात है। नियम सार है, चलनानियों की दो शैलियाँ होती है, एक मात्र व्यवहार की और एक निश्चय सहित व्यवहार की। तो यहाँ पर निश्चय सहित व्यवहार की बात पूरे नियम सार में की गई है। तो यहाँ पर सामयिक की भी बात है, वह निश्चय से ही लेना है ना, इसका ध्यान। और जो 28 मूलगुण में जो मुनिराज को छठ आवश्यक में सामयिक आता है वो भी निश्चय से लेना है? हाँ, उसने भी जो बाह्य जैसी क्रिया उनकी बताई गई है उस विधि से वो करते हैं तो वो व्यवहार हो रहा है। और उसमें आत्मा प्राप्त करना है, आत्मा के नज़दीक रहना है, यहाँ शब्द किया आत्मा समीप रखना है, जो कार्य हो रहा होगा उनका, तो वो उसको निश्चय सामयिक नाम देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद गौरव जी भाई साहब का। एक बार करतल ध्वनि से स्वागत करेंगे। अब मैं इस परिचर्चा के तृतीय वक्ता के रूप में आवाज़ देना चाहूँगा पंडित अनुभव प्रकाश जी शास्त्री कानपुर। वे उनका कुछ परिचय मैं आपको देना चाहूँगा। आप इसी महाविद्यालय से महाविद्यालय से अध्ययन किया। उसके बाद आप इसी महाविद्यालय में और अनेक वर्ष रहे तथा जो दादा हैं उनके विशिष्ट सहयोगी भी रहे, और ऐसे कम ही विद्यार्थी रहे हैं जो दादा के फेवरेट विद्यार्थी कहे जाते हों। आप ऐसे दादा के फेवरेट विद्यार्थी रहे हैं। आप न्याय ग्रंथों के विशिष्ट अध्येता रहे हैं। आपने यहाँ स्मारक में भी अनेक वर्षों तक न्याय ग्रंथ पढ़ाया, आगे भी अनेक जगहों पर न्याय ग्रंथ पढ़ाया आपने, और तथा अभी वर्तमान में आप कानपुर में रह रहे हैं तथा वहाँ पे दैनिक स्वाध्याय से लाभान्वित कर रहे हैं। अनेक देश विदेश में भी स्वाध्याय से लाभान्वित करते आ रहे हैं। अभी मैं आवाज़ देना चाहूँगा अनुभव जी भाई साहब को, वे आएँ और अपना विषय प्रस्तुत करें। आपका विषय है परम भक्ति किसकी और क्यों। सभी करतल ध्वनि से स्वागत करेंगे भाई साहब का। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, उपस्थित सभी सहधर्मी बंधुओं और हमारे प्रिय छात्रों, आज जैसा गोष्ठी का विषय अपना चल रहा है नियम सार परमागम, और वास्तव में नियम सार परमागम ऐसा परमागम है जिसको कुन कुन स्वामी ने अपनी स्वयं की निज डायरी बताई है। ये बात उनने खुद ही लिखी है, ऋणीय भावना निमित्तम मये कदम नियम सार नाम शुद्धम। ये नियम सार मैंने
नियमसार शास्त्र जो है अपनी निज भावना के लिए किया है। अणच्चाण जणोपदेशम पौवावर दोषणिमुखम, ये आत्मा के जिनेन्द्र देव के पूर्वापर दोषों से रहित ऐसे जनोपदेश को जान करके मैंने ये नियमसार ग्रंथ की रचना की है। इस नियमसार ग्रंथ में 12 अधिकार हैं। अधिकारों का डिवीजन तो पद्म ब्रह्मलधारी देव ने किया है। गाथाएं तो रनिंग में कुन स्वामी लिखते चले गए और उस विषय को समझाने के उद्देश्य से उनका डिवीजन किया गया। तो 12 अधिकार में ये विषय विभाजित हुआ। इसमें 10वां अधिकार है परम भक्ति अधिकार। देखो, अपने जो भारतीय दर्शन है, समस्त दर्शनों में भक्ति को मुक्ति का कारण माना जाता है। कुछ लोग जो है ज्ञान को मुक्ति का कारण कहते हैं, भक्ति की अपेक्षा ज्ञान को ज़्यादा जोड़ देते हैं। कुछ भक्ति को ज़्यादा जोड़ देते हैं। सगुण भक्ति वाले जो हैं वो भक्ति को ज़्यादा जोड़ देते हैं, निर्गुण भक्ति वाले जो है वो ज्ञान को ज़्यादा जोड़ देते हैं। लेकिन कुन स्वामी ने भक्ति को मुक्ति का कारण बताया। तो भक्ति वो किसकी होनी चाहिए और कैसी होनी चाहिए? जब भक्ति यदि मुक्ति का कारण है तो अपन तो भक्ति जिसको जानते हैं वो जनरली वाचिक भक्ति होती है, कायिक भक्ति होती है, अथवा मन के भावों की भक्ति होती है। लेकिन यहाँ पर जिस भक्ति की वे बात कर रहे हैं वो भक्ति वास्तव में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की भक्ति। माने कुन स्वामी ने भक्ति को बहुत ही आध्यात्मिक रूप दिया है, तभी वो भक्ति मुक्ति का कारण बन पाई है। उन्होंने स्वयं ही 134 नंबर की गाथा में लिखा है, सम्मत्रणाण दंसणे जो भक्तिम कणई सावगो समड़ो। क्या? सम्मत्रणाण चरणे जो भक्तिम कुणई सावगो समड़ो तस्य दुर्निबुद्धि भक्ति होदित्य जिणे ही पंडितम। ये 134वीं नंबर की गाथा में उन्होंने लिखा है कि जो श्रावक या श्रमण, सावगो समड़ो, या मुनि हो या श्रावक हो, वे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में जो भक्ति करते हैं वो भक्ति उन्हें निर्वाण का कारण होती है। क्या का कारण होती है? निर्वाण का कारण होती है। और कारण में कार्य का उपचार करके उन्होंने उसे निर्वाण भक्ति नाम दिया। निवृत्ति भक्ति कहा है, निर्वाण भक्ति के नाम से उसे अभिहित किया है। और 135वीं नंबर की गाथा में तो वे इस बात को कह रहे हैं कि निर्वाण को प्राप्त जो हमारे सिद्ध परमेष्ठी हैं उनकी गुण के भेदों से भक्ति करना वह वास्तव में व्यवहार भक्ति है। मैंने देखो, व्यवहार भक्ति भी कितनी उत्कृष्ट है। निश्चय भक्ति में तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र माने निस्वभाव के श्रद्धान, निस्वभाव का ज्ञान और निस्वभाव की लीनता, इसको उन्होंने निश्चय भक्ति में लिया। और जब व्यवहार भक्ति की बात आई तो खाली कर्तावाद, ये भगवान मैंने तेरे ही भरोसे आदिनाथ भंवर में नैया डार दी, ये सब बातें नहीं इन सब बातों को कोई जगह नहीं दी। बल्कि वो कह रहे हैं कि जो मुक्ति को प्राप्त श्रेष्ठ नर हैं, जो महापुरुष मुक्ति को प्राप्त हो गए हैं, उनकी गुण भेद से भक्ति करना वह जिन मार्ग में परम भक्ति कही गई है। इस तरह से अपन एक बात देखते हैं कि निश्चय भक्ति और व्यवहार भक्ति दोनों प्रकार की भक्ति में आचार्य देव का एक ही लक्ष्य है कि स्वभाव की आराधना बनी रहे। पूरा नियम सार यदि किसी को समर्पित है तो वो स्वभाव की आराधना को समर्पित है। चाहे वे शुद्ध भाव अधिकार लिख रहे हो, चाहे परम आलोचना अधिकार लिख रहे हो, परम प्रतिक्रमण अधिकार लिख रहे हो, प्रत्याख्यान अधिकार लिख रहे हो, समाधि अधिकार लिख रहे हो, सब अधिकारों में उन्होंने अपने स्वभाव की ऊर्ध्वता को, स्वभाव की प्रमुखता को स्थान दिया है। क्योंकि वे बात बहुत गहराई से महसूस करते थे कि यदि अपने स्वभाव की आराधना नहीं की गई तो नियम से निगोद जाना तय है। भाई साहब, सादिक 2000 सागर का, जिसमें 1260 सागर कितना है देवगति में चला गया और 740 सागर नरक गति में चला गया। तो सागरों का हिसाब किताब तो 2 गतियां खा गई। कौन कौन सी? नरक गति और देवगति। अब बची जो साधिक वाली दशा, माने कुछ अधिक दशा, वो भी उत्कृष्ट पर्याय मिले तो उसमें मनुष्य पर्याय, त्र्यंच पर्याय, ये सब शामिल हैं। तो उसमें यदि अपन ने अपने स्वभाव का निर्णय नहीं किया, स्वभाव की आराधना नहीं की, तो नियम से निगोद तय है। इसलिए उनने आगे जाकर के लिखा है कि लिखा है रायादि परिहारे, रायादि परिहारे अपाणम जोदु जुंज दे साहू सो जोग भक्ति जुत्तो इधरस यह का ही हवे जोगो। ये जो चौथी पंक्ति है ना इसकी, ये चौथी पंक्ति 3 गाथाओं में आई कि और कैसे और किस तरह से जो हो जाएगा। माने उन्होंने
इस निश्चय भक्ति को एक नाम और दिया है योग भक्ति। क्या नाम दिया है? योग भक्ति। और योग भक्ति कैसे होगी कि राग आदि परिहारे, राग आदि के परिहार पूर्वक अर्थात राग आदि के नाश पूर्वक अपाणम जोदु जुंजदे साहू, जो मुनिराज अपने स्वभाव में अपने उपयोग को लगाते हैं। और कैसे लगाते हैं कि राग आदि का परिहार करके अपने स्वभाव में अपने उपयोग को लगाते हैं, उनको नियम से योग भक्ति होती है। और जो इस तरह नहीं करते उनको कैसे हो सकती है? माने योग भक्ति उनको नहीं है कि जिन्होंने मन वचन काया को स्थिर कर लिया है, क्या मन को कंट्रोल कर लिया है, वचन को कंट्रोल कर लिया है, काया को कंट्रोल कर लिया है। माने कुल मिला के दिमाग कहाँ लगा हुआ है? मन वचन काया में ही लगा हुआ है कि हमारा मन विचलित ना हो जाए, काया विचलित ना हो जाए, मन है वचन विचलित ना हो जाए। तो वो कह रहे वो योग नहीं है। योग वो है, योग माने जोड़। संस्कृत में योग का मतलब क्या है? जोड़। योग युज धातु से योग बना है, युज काय में आती है, जोड़ने के अर्थ में आती है। तो कह रहे योग माने जोड़ना। तो कह रहे किसको किससे जोड़ना? कह रहे वर्तमान पर्याय को अपने त्रिकाली स्वभाव से जोड़ना, यही योग है। तो कह रहे ये योग भक्ति है। और यही योग भक्ति जो है कालांतर में मुक्ति का कारण होगी। अब बताओ इस भक्ति अधिकार में कौन भक्त है, कौन भगवान है और कौन भक्ति है? कोई तीन है क्या कि भाई सब भक्त लोग जो है भक्ति कर रहे हैं भगवान की, तो भगवान अलग है, भक्त अलग है, भक्ति अलग है। यहाँ हम ही भक्त हैं, हम ही भगवान है और हमारे द्वारा जो की जा रही वही भक्ति है। ऐसी भक्ति गजब की नियम सार जैसी हुई है, मैं समझता हूँ कहीं नहीं हुई। मैं तो इस शिविर की जो क्या बोलते परिकल्पना करने वाले लोग हैं और जिसने भी ये परिकल्पना की होगी उसको बहुत साधुवाद या धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिसने एक ही ग्रंथ पर इस ग्रंथ पूरे शिविर को समर्पित कर दिया, पूरा एक ही ग्रंथ। इससे क्या हुआ कि पूरी तरह से समालोचना हो गई, माने पूरी तरह से एक ही ग्रंथ के बारे में सब लोगों को बहुत विस्तार से जानने का मौका मिला। अब देखो कोई कितना समझ पा रहा है कितना नहीं समझ पा रहा है ये तो स्वयं के क्षोभसंगत योग्यता पर डिपेंड है, लेकिन अपने सामने विषय वस्तु तो पूरी खिल के आई गई है। तो ये परम भक्ति अधिकार में ये बात उन्होंने कह दी कि भाई साहब अपने को अपने में लगाना, अपने स्वभाव में अपने उपयोग को लगाना, यही परम भक्ति है और यही वास्तव में मुक्ति का कारण। उन्होंने दो प्रकार से भक्ति का निरूपण किया, निश्चय भक्ति और व्यवहार भक्ति। तो निश्चय भक्ति में तो अपने स्वरूप की आराधना को लिया है और व्यवहार भक्ति में भगवान के गुणों की भक्ति करना। देखो अपन जो भक्ति की परिभाषा पढ़ते हैं, स्तुति की परिभाषा पढ़ते हैं, उसमें क्या है? गुणानुवादो भक्ति, गुणेषु अनुरागः भक्ति, गुण कथनम भक्ति, गुण स्तवनम स्तुति। ऐसी अनेक पंक्तियां अपन ने पढ़ी होंगी कि भगवान के गुणों का कथन करना, भगवान के गुणों का अनुराग होना, यही वास्तव में भक्ति है। और भक्ति का सीधा मतलब होता है महिमा। भक्ति का सच्चा मतलब क्या होता है? महिमा। तो स्वभाव की जिसे महिमा होगी उसे ही उस स्वभाव के पूर्ण विकास को प्राप्त अरहंत सिद्ध भगवान की महिमा भी आएगी, और जिसको स्वभाव की महिमा नहीं आएगी उसे अरहंत सिद्ध भगवान की भी महिमा नहीं आएगी। इस तरह से उन्होंने ये बहुत संक्षिप्त अधिकार है, 134 नंबर गाथा से 140 नंबर तक गाथा में इस अधिकार को उन्होंने समेटा है। और इस अधिकार में उन्होंने दोनों प्रकार की भक्ति का बड़ा ही सुंदर और संतुलित तरीके से विवेचन कर दिया है। इसलिए ये भक्ति वास्तव में मुक्ति का कारण है। ये कोई यदि ऐसा कहता है तो क्या गलत कहता है? बिल्कुल सही कहता है, बस भक्ति का अर्थ सही लगाना चाहिए। भक्ति का अर्थ माने निज आत्म स्वभाव की लीनता, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्री वास्तव में भक्ति है। और ऐसी भक्ति हम सभी को प्राप्त हो, हम भी मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ हों, इसी मंगल भावना से अभी की बात को विराम देता हूं। हाँ, किसी के कोई प्रश्न? मैं हाँ वैसा इसमें प्रथम गाथा में जो इसमें बात आई थी भक्ति की, उसमें यह आया था कि रत्नत्रय है वही वास्तव में भक्ति है। श्रमण और श्रावक दोनों को उसमें ले लिया। मेरा कहना है कि इसमें से ऐसी ध्वनि नहीं निकल रही, इसमें सम्यक दृष्टि को शामिल नहीं किया। तो इसका मतलब वो आचार्य का मानना ऐसा तो नहीं है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का अस्तित्व नहीं है उससे? नहीं तो श्रावक ले लिए ना,
सम्यक दृष्टि तो है श्रावक, नहीं, टीका में केवल पांचवें गुणस्थानवर्ती को लिया। पांचवें गुणस्थानवर्ती को लिया है, लेकिन अपन उपलक्षण से ये ले सकते हैं कि भाई जिसने सम्यसन ज्ञान चारित्र को प्राप्त किया है तो गौण रूप से वो भी आ जाएगा। भाई मुख्यता से तो मुनिराज ने श्रावक में जो अणुव्रती हैं और महाव्रती हैं, अणुव्रती श्रावक और महाव्रती मुनि, उनको ले लिया। लेकिन भाई साहब वो शुरुआत कहाँ से होगी? अणुव्रत भी सम्यक कब होंगे, महाव्रत भी सम्यक कब होंगे? जब अव्रती गुणस्थान में रह करके भी सम्यक की प्राप्ति हो जाए तो वे भी सम्यक हो जाते हैं। इसलिए भाई साहब शुरुआत को छोड़ नहीं सकते हैं अपन। भाई यदि एंडिंग अपने को लेनी है तो शुरुआत भी लेनी पड़ेगी। इसलिए हम ये मानते हैं कि भाई मुख्य रूप से भले ही श्रावकों को और मुनियों को महाराज ने लिया है, आचार्य देव ने लिया है, लेकिन गौण रूप से सम्यक दृष्टि श्रावक भी इसमें अंतर्गर्भित हो गए हैं। हाँ जी, और कोई प्रश्न हो तो बताइए। मेरा आपसे भी और पूर्व में जो गोष्ठी हुई थी प्रवीण जी भाई साहब, आप बैठे थे तो आपने वो प्रकरण चला था कि इसमें मुनिराजों की बात है, श्रावक की बात नहीं है, और इस गाथा में श्रावक का नाम भी लिखा है। तो ये श्रावक वाली केवल इसी अधिकार से जोड़ना है कि पूरे आगे से लेके पीछे तक जुड़ेगा प्रकरण? भाई ऐसा ना, जहाँ जहाँ उन्होंने श्रावकों की चर्चा की है, गाथा में चर्चा आई है, वहां तो वो जुड़ेगा, और जहां नहीं आएगा वे केवल साहू शब्द कह रहे हैं, जिसमें जुन जदे साहू कह रहे हैं, तो वहां पर श्रावकों की चर्चा ना के साधुओं की चर्चा आएगी। जैसे इसी अधिकार में आगे देखे तो वहां पे अलग से गाथा में केवल साधु पद लिखा है, वहां पे श्रावक नहीं लिखा। हाँ। तो फिर वो वाला अपन को श्रावक में लागू करना कि नहीं करना? नहीं, बस श्रावक लागू नहीं होगा। जब साधु पद लिखा है तो साधु को ही लागू करेंगे, क्योंकि टीका में उन्होंने अपने आचार्य के हृदय को खोला है। यदि टीका में वो ले रहे हैं श्रावक को, तो वो ये मान के चल रहे हैं कि कुन स्वामी भी श्रावक को शामिल करके चल रहे हैं। और यदि वे श्रावकों को नहीं ले रहे हैं टीका में, तो अपन को ये मानना चाहिए कि खाली मुनियों की बात है, श्रावकों की बात नहीं है। इसलिए देखो, कोई ये कहे कि हार्डली नियम सार जो है खाली मुनियों को समर्पित ग्रंथ है, मुनियों की बात इसमें आई है, तो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि वो सावको कह करके श्रावक को भी याद कर रहे हैं। लेकिन ये जरूर है कि इसमें मुख्यता मुनियों की है और गौणता से श्रावक भी आ गए, क्योंकि अपन लोग मुख्य गौण की पद्धति से चलने वाले लोग हैं और वो कुन स्वामी के अनुयायी हैं, इसलिए उनके हिसाब से अपन को इसका मानना। गौणता में केवल एक गाथा लेना भाई, अपन 187 गाथाओं में देख लो, यदि कहीं कहीं आया है तो ठीक है, नहीं तो एक में ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। है जी। साहू का अर्थ होता साधु, आत्मानम साध्यति इति साधु। और साहू तो प्राकृत भाषा का शब्द है, संस्कृत में तो साधु हो जाता है। साहू के अरहंत शरणम पवज्यामि, साहू शरणम पवज्यामि, तो साहू माने साधु, और जो निज आत्मा की साधना करें ऐसे आचार्य, उपाध्याय और साधु सभी साहू में सम्मिलित हो जाते। हाँ भाई, जैसे आपने बोला था कि त्रिकाली योग से जोड़ना ही भक्ति है, तो जो त्रिकाली योग है उससे कैसे जोड़ना है भक्ति को? त्रिकाली योग माने त्रिकाली स्वभाव, अपना स्वभाव त्रिकाली है। कौन त्रिकाली है? पर्याय त्रिकाली नहीं है, पर्याय तो क्षणिक है, लेकिन क्षणिक पर्याय जब स्वभाव का अवलंबन लेती है तो उसको बोलते त्रिकाली योग। माने वो त्रिकाली से युक्त हुई, इसलिए वो त्रिकाली योग हो गई। ठीक है। अन्य का नहीं, मेरे को कुछ पूछना नहीं है, एक बात इसमें बतानी जरूर है। देखिए 139 गाथा में ऐसा कह रहे हैं, विपरीताभिनिवेशम परिचत्ता, विपरीताभिनिवेश को छोड़कर। अब ये अकेले साधु में कैसे घटित होगा? विपरीताभिनिवेश को चौथे में नहीं छोड़ा, पांचवें में नहीं छोड़ा क्या? बहुत बढ़िया बात कही भाई साहब ने। भाई साहब कह रहे विपरीत अभिनिवेश को चौथे में ही तो छोड़ेंगे, कहाँ छोड़ते हैं? इसलिए जो है साधु की बात मुख्यता से है, लेकिन सर्वथा श्रावक की बात नहीं है, ऐसा भी नहीं, ऐसा अर्थ नहीं लेना चाहिए, यथा योग्य हमको समझना चाहिए, ऐसा मेरे को लगता है। बहुत बढ़िया लगता है। मैं भी बोल देता हूँ एक आध बार भी। हाँ जरूर सर। नहीं, आपको लगता है और बराबर मैं भी यही माने, जितना भी इसमें अध्ययन किया है, मुख्यता सर्वत्र साधुओं की है, क्योंकि मुनिराज ने, आचार्य कुंद देव ने निज भावना के निमित्त से लिखा है, अपने लिए ही लिखा है, तो उसमें अन्य भी साधुओं के लिए हो गया। और जो गौणता से पंचम गुण स्थानवर्ती अथवा अन्य
जो सामान्य श्रावक हैं उनकी भी जितनी कषायांश घटी है उसके अनुसार उनको भी वहाँ पर भी सर्वत्र लेना चाहिए। और भाई साहब ने तो सब समाधान कर ही दिया। बहुत बहुत धन्यवाद अनुभव जी भाई साहब का। वास्तव में परम समाधि एवं परम भक्ति अधिकार की जो आज ये परिचर्चा हुई है उसको सुनकर ऐसा ही प्रतीत होता है कि चाहे वह किसी भी अनुयोग का ग्रंथ हो, चाहे नियम सार हो, चाहे किसी अन्य अनुयोग का ग्रंथ हो, वास्तव में हमारे आचार्यों ने अंततः आत्मा को ही शरणभूत बताया है, आत्मा के ही गीत गाए हैं। ऐसी बहुत सुंदर हमने आज चर्चा सुनी। तीनों ही वक्ता का एक बार स्वागत करेंगे करतल ध्वनि से हमारे विद्यार्थी सर। अब मैं हमारे अध्यक्ष महोदय आदरणीय श्रेयांश जी भाई साहब से निवेदन करूंगा कि वे अपने अध्यक्षीय उद्बोधन से सभा को अलंकृत करें। कितनी देर तक बोलना? 4:30 तक। अनंत धम्मणो तच्चम पेखन्ति पच्चखमपणो अणेयंत मयि मुक्ति नित्यमेव पयासये। ये आत्मख्याति की जो आत्मख्याति टीका का जो दूसरा श्लोक है उसका प्राकृत में अनुवाद मैंने मंगलाचरण के रूप में बोला। हम सब यहाँ नियम सार की संगोष्ठी में बैठे हैं और नियम सार पांडित्य प्रधान ग्रंथ नहीं है। संगोष्ठियों में पंडिताई की चर्चा होती है और पंडिताई से यदि समाधि में चला जाया जाए तो नियम सार की साधना हो जाती है। भक्ति और समाधि में कोई अंतर है ऐसा कहा भी जा सकता है और कोई अंतर नहीं है ऐसा जाना भी जा सकता है, क्योंकि कहोगे तो लोग लड़ पड़ेंगे। समाधि को इतना छोटा कर दिया कि वो भक्ति जैसा हो गया और आजकल नामों में खेलते हैं हम लोग, शब्दों में खेलते हैं और शब्द कोई मायने नहीं रखते। अगर शब्दों से आप नियम सार को अर्थात आचार्य कुंद कुंद के उपदेश के रहस्य को समझना चाहते हैं तो मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि आपको अपनी धारणा को थोड़ा संशोधित करना चाहिए। शब्दों से कुछ समझ में आने वाला नहीं है। शब्दों के जो पीछे है, शब्दों के पीछे जो ज्ञान की धारा है आचार्य कुंद कुंद की, जो श्रुत ज्ञान का मर्म है, श्रुत ज्ञान से जो उन्होंने मर्म का अनुभव किया, वेदन किया, वो उनके ग्रंथों में शब्दों से जुड़ कर के हमारे सामने आया। तो हम शब्दों के माया जाल में ना उलझें, ज्ञान की शरण में जाएं तो नियम का अनुसरण हो सकता है। मरण का भय निकल जाना ही नियम है। एक प्रकार से यम से ही संयम बनता है और यम से ही नियम बनता है। अब यम बढ़ा के संयम बढ़ा के नियम बढ़ा। कहते हैं कि यम का मतलब जो है मृत्यु भय नहीं है, मृत्यु के भय से मुक्त होने का जो हमारा विकल्प है, अहिंसा का, सत्य का, अचौर्य का, ब्रह्मचर्य का, अपरिग्रह का, इन 5 को अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, इनको यम कहा। और इनसे आपके अंदर के मृत्यु का भय निकलता है। अगर वो मृत्यु का भय निकल गया तो आप नियम के सार को समझ सकते हैं। अब नियम का मतलब यहाँ पर हो जाएगा अच्छी तरह से अहिंसा आदि को जिसने समझने का प्रयत्न किया है या अहिंसा आदि को अच्छी तरह से जिसने अपना लिया है, वो नियम है और वो कोई भी हो सकता है और वो सचमुच में देखा जाए तो हमारा अपना आत्मा है। संगोष्ठी के संदर्भ में मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा और वो ये कि 3 वक्ताओं ने अपने विचार संगोष्ठी में गाथाओं के आधार से रखे। तो जितने भी विचार रखे वो सब शास्त्राधारित हैं,
इसलिए उनमें विवाद की कोई गुंजाइश नहीं है, परंतु विवाद तो बुद्धि में खड़ा होता है, और विवाद खड़ा होता है तभी शास्त्र बनते हैं। अगर विवाद बुद्धि में खड़ा नहीं हो तो शास्त्रों की जरूरत ही नहीं है, और जब विवाद मुक्त हो जाता है तो शास्त्र शस्त्र का काम भी करने लगते हैं। और शस्त्र को हम अपनाएं क्या, शास्त्र को अपनाएं या शस्त्र को अपनाएं? शास्त्र का हमें शस्त्र के रूप में उपयोग करना है, या शास्त्र का उपयोग हमें व्यामोह मिटाने के लिए करना है? इसमें अनुभव जी का एक बहुत अच्छा विषय आया था शीर्षक में, परम भक्ति किसकी और क्यों। तो मुझे लगा कि शायद ये बोलेंगे बहुत अच्छी बात, शास्त्र की बात नहीं बोलेंगे, जो इनने समझा है उसको बोलेंगे। परम भक्ति किसकी और परम भक्ति का मतलब क्या? भजनम भक्ति होता है। भज धातु कई अर्थों में साहित्य में प्रकाशित हुई है। एक अर्थ तो उसका है सेवा का अर्थ है, पृथक्करण का अर्थ भी है भक्ति। हम जब दूसरों से अपने को पृथक कर लेते हैं तो इसका नाम भक्ति है। किंतु आज हम भक्ति का जितना अनुसरण करते हैं वो जुड़ने के लिए करते हैं। हम अपनी बुद्धि को भगवान से जोड़ना चाहते हैं, हम अपनी बुद्धि को अपने से उत्कृष्ट से जोड़ना चाहते हैं, परंतु नियम सार जो है वो शायद भक्ति का वह मर्म समझाना चाहता है जिससे आप सारी दुनिया से पृथक हो जाएं, और पृथक हो नहीं जाएं, अपनी बुद्धि को पृथक कर लें। आप पृथक तो हैं ही, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के साथ शाश्वतपने पृथककरण की प्रक्रिया को अपनाए हुए है। चार अभाव से तुम्हारा आत्मा भक्ति स्वरूप है। और योग भक्ति की बात आई, योग का मतलब गुण और गुणी का योग। अगर आप इसको समझेंगे तो ये योग ही भक्ति है, गुण और गुणी को जान लेना ये योग भक्ति है। योग का मतलब वो हम यम नियम आसन प्राणायाम वाला योग करें और फिर उसके पीछे हमारे अंदर बहुमान का भाव आए और फिर हम तालियां बजाएं और गीत गाएं तो भक्ति होगी, ये नहीं। परम भक्ति का हमें अनुसरण करना है नियम सार के संदर्भ से। और भज का अर्थ जो है एक दीप्ति भी होता है, चमकना, प्रकाशित होना। तो अगर परम भक्ति है तो जहां परम तत्व अपनी बुद्धि में चमकने लगे, कब चमकेगा? जब वो बुद्धि तुम्हारी बाहर भागेगी, बुद्धि इंद्रियों का आश्रय ले लेगी, मन के विकल्प सागर में डूब जाएगी, तब क्या तुम्हारे अंदर वो चेतना जागेगी जिसको भक्ति कहा है। वो चेतना है दीप्ति, ज्ञान की दीप्ति, ज्ञान का प्रकाश जब तुम्हारा अपने अंदर फैले, उसकी वैल्यू है। ज्ञान लोकालोक को जानता है, इससे ज्ञान की वैल्यू नहीं है। ज्ञान केवल अपनी शुद्धात्मा को जानता है, आत्मज्ञ है, इसलिए उसकी वैल्यू है। इससे बड़ी भक्ति और हो क्या सकती है? तो भक्ति हमें किसकी करना है? अपने स्वभाव की करना है, अपनी बुद्धि में अपने स्वभाव को लगाना है, बुद्धि को इस लायक बनाना है कि हमारी बुद्धि में वही चमके और दूसरे की कोई जगह बचे ही ना। अभी तो अनादि से हम संसार में भटक रहे हैं, हमारी बुद्धि कहां कहां से संस्कारित होकर के हमारे साथ चल रही है। बड़े बड़े कंप्यूटर हमारे साथ चल रहे हैं, बड़े बड़े सॉफ्टवेयर चल रहे हैं। कर्म का सॉफ्टवेयर छोटा मोटा सॉफ्टवेयर नहीं है। भगवान महावीर को रिद्धिधारी मुनिराजों ने उपदेश दिया था, वह पूछो तो कि क्या उपदेश दिया था, किस भाषा में बोला होगा, कैसे बोला होगा, ये बहुत सारी बातें हैं। और भगवान महावीर का वह जीव 7वें नरक से निकल करके आया था, तो कम से कम 22 सागर से ज्यादा तो आयु थी। और वो उपदेश जब कभी उन्हें मिला होगा सुनने को, वो 2 ऋषियों को देख करके, वो उनके ही संगी साथी थे, और उन्हें जाति स्मरण हो गया। ये जाति स्मरण कहां से हो गया, कैसे हो गया, इसकी भी एक अपनी विधि है।
इसको भी बहुत गहराई से समझा जा सकता है। तो इन बहुत सारी चर्चाएं हैं, कितना कहा जाए, जितना कहा जाएगा उतना ही समझ में कम आएगा, और जितना कहना छोड़ा जाएगा, जितना मौन में जाया जाएगा, और मौन मन का ज्यादा महत्वपूर्ण है, वाणी का मौन बहुत महत्व नहीं रखता है। काया का मौन, वाणी का मौन और मन का मौन जब आचरित होने लगता है तो हमारा जो उपयोग है, उपयोग में भी बुद्धि ज्ञान की जो पर्याय है उसको उपयोग कहा है। दर्शन की जो पर्याय है, दर्शन की पर्याय माने चेतना की निराकार जानने वाली पर्याय, उसको दर्शनोपयोग कहते हैं। तो ये योग शब्द अपने आप में बहुत मायने रखता है। तो भक्ति हमें उस परम योग की करनी है जिसका किसी ने जुड़ान नहीं किया है, गुण और गुणी को किसी ने मिलाया नहीं है। एक ऐसा अयुत सिद्ध संबंध है जो सदा से है, सदा से रहेगा। बस केवल उसको जानना है, उसे जानने की साधना ही योग भक्ति है, उसे जानने की साधना ही योग की साधना है। जो कुछ है सब कुछ अपने को जानने में है, पर को जानने में झंझट है, विपत्ति है, परेशानी है। पर से संबंध जोड़ने का काम कुंद कुंद ने नहीं किया, परंतु पर लोग कुंद कुंद से जुड़े, उनका उपदेश दूसरों से जुड़ा। माध्यम तो कोई था नहीं, शब्द ही माध्यम बने, शास्त्र ही माध्यम बने। बहुत सारी बातें हैं। भक्ति किसकी करना? अपने स्वभाव की करना। कैसे करना? दुनिया से अपने को अलग करके करना, अपने प्रकाश, चेतना के प्रकाश से भरने के लिए करना, अपने गुण गुणी के मर्म को समझने के लिए करना, पर्याय को शामिल करना कि नहीं करना, पर्याय से बचना कि नहीं बचना। इस विकल्प में उलझ गए तो फिर भक्ति का प्रयोजन समाप्त हो जाएगा। और भक्ति तक पहुंचाने के लिए 9वां अधिकार परम समाधि का अधिकार है नियम सार में, और 10वां अधिकार परम भक्ति का अधिकार है। समाधि बड़ी कि भक्ति बड़ी? भक्ति की शरण में जाएं कि समाधि की शरण में जाएं? बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो जाएंगी आपको यदि आप शब्दों से मर्म को समझने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। समाधि शब्द अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, और परम समाधि तो और महत्वपूर्ण हो गई। परम का मतलब क्या होता है? पर उत्कृष्ट को कहते हैं। परम उत्कृष्टम मातीति परमः, जो परम का मापन करता है, परम का मूल्यांकन करता है, जो पर तत्व का मूल्यांकन कर लेता है, वो परम है। परमात्मा, आत्मा परमात्मा क्यों बनता है? क्योंकि उसने दुनिया में अपने परम स्वभाव का, अपने उत्कृष्ट स्वभाव का, अपने ज्ञायक भाव का आश्रय ले लिया है, और अब उनका आत्मा उसी में मगन है, लीन है, इसलिए वे परमात्मा है। परम शब्द अपने आप में मूल रखता है। और समाधि, समाधि में धा धातु, सम उपसर्ग और आंग उपसर्ग है। सम उपसर्ग समता का द्योतक भी है, सम्यक पने का द्योतक भी है, और आंग उपसर्ग परिपूर्णता का द्योतक है। आप पर के पास कब जाएंगे? जब आप अपने आप में परिपूर्ण नहीं होंगे। दूसरे का सहारा कब लेंगे? जब आपको किसी कमी अपनी महसूस होगी। अगर उस कमी को आप जानते जा रहे हैं तो आप समाधि में नहीं जा सकते। धा धातु से धारण अर्थ होता है, और उससे घी प्रत्यय करके धी बनता है। समाधि मतलब समता भाव को परिपूर्ण पने जहां धारण कर लिया जाए, वो वृत्ति, वो प्रक्रिया, वो अवस्था समाधि है। वो बुद्धि की प्रक्रिया है। समाधि का जो साधन है वो है ध्यान। शुक्ल ध्यान, धर्म ध्यान। धर्म ध्यान पहले होता है और शुक्ल ध्यान
बाद में होता है और दोनों ही छूट जाते हैं और समाधि बन जाती है, समाधि हो जाती है। समाधि का मतलब मरण से है कि जीवन से है? तो समाधि तो वास्तव में जीवन ही है, जीवन के अलावा कुछ भी नहीं है। तो हमें नियम सार को पढ़ने की प्रेरणा इस संगोष्ठी से मिल रही है, आप सबको मिली है। इस नियम सार को पांडित्य के प्रदर्शन से नहीं, पांडित्य के बोध से नहीं, दूसरों को समझाने के लिए नहीं, ये उसकी अपेक्षा वो उसकी अपेक्षा, इसमें जो भक्ति है, योग भक्ति है, वो साधुओं के लिए है कि मुनि के लिए है, माने मुनि के लिए कि श्रावकों के लिए है। श्रावक और साधु का भेद तो बहुत ऐसी बात है कि विवाद में ही पटकने वाली है। आपको विवाद मिटाने के लिए आप अपने को साधु समझेंगे तो भी कुछ नहीं मिटेगा, अगर आप अपने को श्रावक समझेंगे तो भी कहीं नहीं मिटेगा। श्रावक बड़ा के साधु बड़ा, झंझट में पड़ जाएंगे। श्रावक को तो चरण धोने चाहिए और साधु को धुलाने चाहिए, है ना। साधु का ये मतलब होता है और श्रावक का ये मतलब होता है। सब मतलबों को भूल जाओ, शब्दों के खेल से खेलना भूल जाओ और नियम में जाओ। अपने को मरण भय से मुक्त करो और अहिंसादि जो तुम्हारा स्वभाव है, तुम्हारा स्वभाव है, तुम्हारा अपना स्वभाव है, तुम्हारा अपना आत्मा यम स्वरूपी है, अहिंसा से परिपूर्ण है। अब वो अहिंसा क्या है कि राग आदि की उत्पत्ति होना हिंसा है और राग आदि की उत्पत्ति नहीं होना अहिंसा है। ये एक बहुत बड़ा विचार का सेंटर पॉइंट है। राग आदि की उत्पत्ति हिंसा और राग आदि की उत्पत्ति नहीं होना अहिंसा, ये जो शब्द हैं, इन शब्दों को चुप हो करके समझने की कोशिश करो तो मैं समझता हूँ कि बहुत कुछ समझ में आएगा। समय तो अपना संकेत दे चुका है, इसलिए जितना कम बोलें उतना ही अच्छा है और जितना आप कम सुने उतना ही अच्छा है। हम सब नियम सार के मर्म को अपनी बुद्धि में बिठाने का प्रयत्न करें, साधना से प्रयत्न करें, विवेचक बनकर के नहीं, पांडित्य प्रदर्शक बनकर के नहीं, साधु बनकर के करें। भले श्रावक हो, हम आपको साधु के रूप में देखते हैं। साधु का मतलब सम्यक सरल पुरुष बन जाएं आप और सरलता से इस परमागम का अभ्यास करें। एक बार जोधपुर यूनिवर्सिटी के संस्कृत विभाग में सेमिनार था और मुझे नियम सार पर ही कुछ पेपर्स तैयार करने के लिए कहा गया था। तो मैंने शुभोपयोग और शुद्धोपयोग, नियम सारम्मी सुहोव ओगो शुद्धुव ओगो य, ऐसा करके संस्कृत प्राकृत में मैंने एक लेख भेजा था, वहाँ पढ़ा भी था हिंदी में बोल करके। ये नियम सार बहुत गहरा ग्रंथ है, प्रवचन सार गहरा है, पंचास्ति काय तो सागर है। पंचास्ति काय में तो द्रव्य स्वरूप की विवेचना है, उसे कैसे समझें इसका उत्तर हमें प्रवचन सार में मिलता है। और जब तुम्हें समझ में आ जाए कि द्रव्य की विवेचना, द्रव्य की मीमांसा, आत्मा को जब तक द्रव्य गुण पर्याय से नहीं जानोगे तो कुछ धर्म होगा नहीं। और जानोगे काय से? तो अपने अतीन्द्रिय ज्ञान से जानोगे तो जान पाओगे, और जान पाओगे तो फिर कैसे जानोगे कि जो तुम्हारे संस्कार हैं, शास्त्र तुमने जो ज़्यादा पढ़ लिए हैं, जीव अजीव आश्रव आदि तत्वों के बारे में जो तुम्हारे अंदर नाना प्रकार के विभ्रम खड़े हो गए हैं, बुद्धि बाधा संयुक्त हो गई है, उन सब को दूर करने के लिए समय सार का उपदेश है। 7 तत्व को लेकर के समय सार में अधिकार हैं, परंतु तत्वों की विवेचना समय सार में नहीं है। अब उनको समझने में जो तुम गलती करते हो, उन गलतियों से बचाने का उपाय समय सार में किया। इसलिए सम्यक दृष्टि बनना हो, ज्ञानी बनना हो तो समय सार पढ़ो, और ज्ञानी बन कर के मुक्ति पाना हो, मुनि बनना हो तो नियम सार पढ़ के मुनि जैसे बन कर के अपने घर में भी रहना हो तो भी नियम सार पढ़ो। एक बात कह कर के समाप्त करता हूँ, और एक वो ये थी कि शीर्षक था अशुद्धता से संन्यास। अब ये अशुद्धता शब्द ही अपने आप में बड़ा खतरनाक है, और
अशुद्धता का मतलब भगवान भी कर सकता हूं मैं, अशुद्धता का मतलब परमात्मा भी कर सकता हूं, सबसे ज्यादा जो शुद्ध है उसको भी अशुद्ध कह सकता हूं। शब्दों का खेल है, खेल में रखा क्या है। अशुद्धता से संन्यास शीर्षक बनाया तो मैंने सोचा शायद बहुत गहरा सोचा होगा, आपका था गौरव जी, पर मैं आपके वक्तव्य में उस जो मैंने सोचा था उसका आपने स्पर्श भी नहीं किया। समय तो है ही नहीं अपने पास, परंतु इतनी सी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, यहाँ अशुद्धता से पंचमी के अर्थ में भी हो सकता है ये, और तृतीया के अर्थ में भी हो सकता है, हेतु के अर्थ में, दोनों में हो सकता है। तो अपनी बुद्धि की वैल्यू है कि अब अशुद्धता से आप संन्यास में जाएं या परन्यास में जाएं। परन्यास भी बहुत महत्व की बात है, संन्यास शब्द का भी अपना मूल्य है। और तो अब अशुद्धता से संन्यास पाना है या अशुद्धता से हटकर के संन्यास पाना है, तो राकेश जी बैठे हैं, पंचमी के अर्थ में जब विभक्ति का प्रयोग करें तो अशुद्धता से हट करके संन्यास में चले जाओ। और अब तो उम्र भी संन्यास ही की आ गई है सबकी, और धर्म के क्षेत्र में जो आते हैं वो इसी उम्र में आते हैं, परंतु थोड़ा व्यामोह से बच कर के आप सब संन्यास को समझें, अशुद्धता से बचें। बचने की भी जरूरत नहीं है, ज्ञाता दृष्टा बन जाएं। हर क्षण जो अशुद्धता का परिणाम आपके अंदर हो रहा है, वो हो रहा है तो होने दें, मिट रहा है, हो रहा है, मिट रहा है, होने दें, साक्षी भाव से रहें, अशुद्धता से दूर हो जाएंगे और संन्यास अपने आप हो जाएगा। इतना कह करके विराम लेता हूं। जय जिनेंद्र। हेलो, आज की इस पर चर्चा के अध्यक्ष, मुख्य अतिथि, वक्तागण, संचालक सभी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। जोरदार करतल ध्वनि के माध्यम से सभी का स्वागत करते हैं। विशेषतः आज के अध्यक्ष डॉक्टर श्रेयांश कुमार जी सिंघई, उनका विशेष समय हमें मिला। हम प्रथम सत्र से ही उनको हमने ये दे रखा था, भाई साहब जब समय मिले तब हमें बता देना, फिर समय बिल्कुल उन्हें नहीं था, फिर भी आज बहुत मुश्किल से समय निकाल के हमारे बीच में आए। आप देख सकते हैं लोग प्राकृत का अनुवाद संस्कृत में करते हैं और ये संस्कृत में से प्राकृत का अनुवाद करते हैं। आप सोचो अब वो किस तरह के विद्वान होंगे और किस प्रकार शब्दों में उनका ज्ञान उसे, और संस्कृत में भी खूब श्लोक उन्होंने लिखे, 1000-1200 श्लोक से अधिक एक ग्रंथ की रचना उन्होंने खुद ने की है संस्कृत में। प्राकृत भाषा में भी बहुत दक्ष हैं और बहुत प्रकांड विद्वान हैं देश भर में, विदेश में। जहाँ यूनिवर्सिटियों में जाना, वहाँ बहुत प्रामाणिक बात रखनी होती है, ऐसी जगह उन्होंने कार्य किया। महाविद्यालय के लिए, समाज और पूरे समाज के लिए भी आप गौरव हैं। हमारे निवेदन पर आप यहाँ पधार करके हमें समय दिया, ये तो आपका घर ही है। महाविद्यालय परिवार की ओर से आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। अभी बिना किसी विलंब के यहाँ से 3 कक्षाएं प्रारंभ हो रही हैं, सभी विद्यार्थी अपनी अपनी कक्षा में पहुँचे। बोले